नीतीश कुमार के शासनकाल में सरकारी योजनाओं में तो घोटाले की खबरें तो बहुत सुने होंगे और देखे भी होंगे, मगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी घोटाले पर घोटाले कर रही है। जी हां, बजाज कंपनी ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनाओं से हर गांव को अंधेरे से मुक्त करने की बीड़ा उठाया था, जिसके बाद 90% हर गांव अंधेरे से उजाले में तब्दील भी हो गया। हर घर और हर गांव में विद्युतीकरण कर दिया गया, लेकिन बजाज कंपनी कामगारों के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि घोटाले कर चुकी है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। बता दें कि मधुबनी जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनाओं से तो हर घर और हर गांव को रोशनी मिल रही है, क्योंकि बजाज कंपनी में कार्यरत कामगारों ने दिन रात एक करके मेहनत की और फिर उजाले ही उजाले कर दिया। मगर बजाज कंपनी में कामगारों की मेहनताना आज 2 सालों से गबन कर लिया गया है और अब जब कामगारों के द्वारा अपनी मेहनत ताना की डिमांड किया जाता है तो उसे गोलियां मारने की धमकियां दी जाती हैं। यह खुलासे तब हुई जब कामगारों ने मेहनत ताना के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया और बजाज कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। बजाज कंपनी के अंडर में जो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का काम किए हैं और BRGF 2 का काम किए हैं, उसका बिल का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। कब से? 2 साल से, पिछले 2 साल से। कौन नहीं दे रहा, क्यों नहीं? बजाज कंपनी नहीं दे रहा है। कभी कहता है जो डाटा मंगवा रहे हैं, तो कभी कहता है ये नहीं है, कभी कहता है वो नहीं है। 2 साल से हम लोग को परेशान किया हुआ है, जिससे हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। ये कब से अनशन चल रहा है? ये अनशन शनिवार को, जब हम इससे पहले हम लोग दरभंगा में 19/4/2021 को तालाबंदी किए थे, वहाँ हम लोगों के साथ समझौता किए थे। बिहार हेड है चंदन कुमार, उन्होंने हम लोगों को लिख के दिया और 3 प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव गांधी, दीनदयाल उपाध्याय और BRGF 2 का प्रोजेक्ट मैनेजर, तीनों हम लोगों को लिख के दिए कि 25/5/2021 तक बिल का भुगतान कर दिया जाएगा, तब स्टोर से सामान उठाया जाएगा। बिल का भी भुगतान नहीं किया गया और यहाँ मधुबनी से ऑफिस को दरभंगा शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद सारे स्टाफ को सेवा समाप्त कर दिए, हटा दिए। अब हम लोग का धैर्य टूट चुका है। चोरी से लोग सामान ले जा रहे थे, तो हम लोग को पता लगा तो हम लोग गाड़ी समेत घेर लिए। उसके बाद फिर रविवार को चंदन कुमार और बजाज के सारे स्टाफ यहाँ आए समझौता करने के लिए। उनको भी हम लोग 5 घंटा बंधक बना के रखे। उसके बाद उन लोग किसी तरह जान छुड़ा के भाग गए। बोले आज के बारे में, कल के बारे में बोले थे 1 बजे तक हम आएंगे, यानी सोमवार को 1 बजे तक आएंगे। सोमवार को भी नहीं आए, आज तक अभी तक नहीं आया है। अब हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और हो सकता है हम लोगों में से हम आत्महत्या भी यहाँ कर सकते हैं। ऐसा भी प्लानिंग हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, DM को देंगे और आत्महत्या भी करेंगे। हम वेंडर के आदमी हैं, क्या बात है आपको, आप लोग क्यों आप लोग मटेरियल रोक रहे हैं? तो हम लोग बताए जो समस्या थी। इससे पहले भी हम लोग 2 महीना पहले दरभंगा से सारे कॉन्ट्रैक्टर से लेके और इन लोग से वार्तालाप करके बाय लिखित दिए कि हम मतलब कितना क्या डेट था, 25 तारीख को 25/5 तक सारे कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर देंगे। मगर पेमेंट क्या करना, बिल भी नहीं बना। अगर बिल भी बन जाता तो हम लोग को संतुष्टि होती कि मेरा बिल बन के बम्बई HO में चला गया है, मगर वो भी नहीं हो पाया। जब बिल नहीं बनेगा तो हर बिल मतलब पेमेंट कहाँ से करेगा? संतुष्टि तब होती जब मेरा बिल भी सारे कॉन्ट्रैक्टर का बन भी जाता, तो ये होता कि चलो पेमेंट आने वाला है, आएगा। ये लोग वो भी नहीं किए। बीच में क्या किए हैं, गाड़ी लगा दिए कि यहाँ से मटेरियल उठा के बेच रहे हैं हम। 1,86 या 90 लाख में ये लोग उस आदमी हाथे, वेंडर हाथे बेच चुके हैं। जब हम लोग को पता चला कि भाई मटेरियल यहाँ से वेंडर हाथे बिक गया, लेके जा रहा है, हम लोग आए यहाँ पे। हम लोग उनसे बात किए, भाई आप जब आप लोग को लेटर दिए हुए हैं तो आप क्यों मटेरियल उठा रहे हैं? तो हमको ऊपर से आदेश आया है। भाई आपको ऊपर से आदेश आया है तो कम से कम हम लोग को सूचना देना चाहिए एक बार, या लिखित देना चाहिए। मेरा बिल के एवज में आप कुछ तो हमको देते, मगर वो भी नहीं दिए। सिर्फ चोरी से आए, ट्रक लगवा दिए, अपना मटेरियल उठा के भाग जाते। फिर हम लोग को परेशान करके ये पेपर नहीं है, वो नहीं है, बस ये लोग घपला सारा कॉन्ट्रैक्टर का, गरीब आदमी सबका, सब ठेकेदार का पैसा लेके मर जाता है, भाग जाता है। बताइए कि कोई भी आदमी 5 साल काम करेगा, जिसको खाने का औकात नहीं है वो भी चारों गाली सुनता है। रोड में गांव में काम करते हैं, इतना परेशानी होती है। एक दिया टप के, 2 दिया टप के हम लोग पोल तार बिजली, हर एक गांव में बिजली जलाए हैं। जिस गांव में बिजली जलाए हैं वो आदमी हम लोग को दुआ देता है, जिसके लिए काम किए वो पेमेंट लेके सारे कॉन्ट्रैक्टर को लेके भाग रहे हैं ये लोग। बस यही कहना है हम लोग का कि हम लोग एक ही है, ना इनको मटेरियल से मतलब हमको, न किसी आदमी से झगड़ना है, ना हमको गार्ड को गाली पड़ना है, ना ड्राइवर को गाली पड़ना है।
कुछ नहीं करना है भाई। पदाधिकारी आए, हम लोग का बिल भुगतान कर दे, वो अपना संपत्ति लेके चले जाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। और जब तक पेमेंट नहीं करते हैं तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे, तब तक इनका मटेरियल जाने के लिए रोक लेंगे। तो ये जो बजाज कंपनियों में कामगारों की करोड़ों घोटाला किया गया है, जिसको यह अनशनकरिया के द्वारा खुलासे किए गए हैं और पूरे बिहार के कामगारों की मेहनत ताना की घोटाले किया गया है, जिससे ये लोग बाध्य होकर बजाज कंपनियों के खिलाफ हड़ताल और अनशन करना जारी रखे। उधर जब बजाज कंपनी के बिहार हेड को जानकारी मिली तो वे भागे भागे आए और फिर इन कामगारों की समस्याएं सुनी, जहां इन्होंने सभी कामगारों को राशि देने की बात भी कही है। को लास्ट जो 19/4 को हमारी मीटिंग हुई थी, वार्ता हुई थी सारे संवेदक के साथ में दरभंगा में। 19/4 के बाद जो स्थिति बनी, उस स्थिति के जो से हर आदमी वाकिफ है, हम किन्हीं को बरगला नहीं सकते हैं। हम लोग अपने घर से अपनी जान बचा रहे थे, हम काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपनी जान बचा रहे थे। हमारे ये आदमी रिलेटिव मर गए, हमारे वो रिलेटिव मर गए कोरोना से, कोरोना के भय से। कोरोना आप लोग काम नहीं कर रहे थे? कौन काम किया है? आप किए हैं क्या? आप किए हैं तो आप फ्रंट वॉरियर हैं, आपने किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपकी शुक्रिया करते हैं कि आप लोग के जरिए आपसे हमको न्यूज़ मिलता रहा कि कहाँ डॉक्टर की कमी नहीं हो, ये मिलता रहा आपके कारण। लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, टू बी फैक्ट हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग अपनी जान बचाने में बचे हुए। अभी बगल के दरभंगा जिला में आपका काम चल रहा है? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। दरभंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए नौबत कंपनी को चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरा पेपर रहेगा। नौबत इसलिए भी आता है क्योंकि कंपनी का विश्वास कहीं से डगमगा जाता है, तो मधुबनी के लिए या दरभंगा के लिए विश्वास डगमगाया नहीं है। कंपनी पूरा इंडिया में काम करती है, किसी एक प्रोजेक्ट में कोई चीटिंग हुआ है कंपनी के साथ जिससे विश्वास डगमगाया और उन्होंने कहा कि नहीं पेपर पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए तो हम भुगतान इमीडिएट करेंगे। हम लोग उसी चीज़ में लगे हुए हैं, करके दे रहे हैं, भुगतान आना चालू है। आखिर 2 साल से क्यों नहीं पेपर तैयार हुआ? 2 साल से इन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ। मीडिया वाले पूछेंगे, आप क्यों बोल रहे हैं? यही तो समस्या। 2 साल से इन लोगों का पेपर क्यों नहीं हुआ? 2 साल पेमेंट की क्यों बात नहीं? अभी नहीं करेंगे हम, 2 साल की इसलिए भी बात नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट दरभंगा का, ये सॉरी मधुबनी का सितंबर में मिला है, तो 2 साल अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। हमारी भी कुछ परेशानी थी और जो पुराने इंजीनियर थे उसका भी ट्रांसफ़र होते गया, तो फिर वेरिफिकेशन में भी टाइम लगता है, समय लगता है थोड़ा, लेकिन अब भुगतान होगा। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, अभी भुगतान करके, और ये जो सामान है ये हमने ये पहले भी बोला है कि ये सामान हम लोग भुगतान करेंगे, सामान हम लोग लेके जाएंगे। भुगतान तो हुआ नहीं। अभिकर्ताओं ने अपना पेपर फुल फिल कर दिया था, उनका भी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। पहले होगा उनका, पहले हमारा जो कंपनी का अंदर का रिकन्सलेशन था, रिकन्सलेशन अब पूर्ण हो चुका है। पूर्ण होने के बाद अब हम लोग भुगतान चालू कर रहे हैं। अच्छा, इन लोगों को आत्मदाह करने पर आप लोग बाध्य जरूरी कर रहे नहीं है, आत्मदाह करना ही नहीं पड़ेगा। पैसे मिलेंगे तो आत्मदाह क्यों होगी? जरूरी नहीं है आत्मदाह करने की। कंपनी बहुत पुरानी है, कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उनके कारण किसी का परिवार खराब हो। इस कोरोना काल में सभी लोगों की हालात दयनीय स्थिति हो चुकी है, क्योंकि यह महामारी ने सभी को परेशानियों में डाल चुका है और ऊपर से लॉकडाउन भी है, यह कामगारों को मुश्किलें में डाल दी है। इसलिए अब ये लोग बाध्य होकर अपनी हकमारी करने वाले बजाज कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं।